किसी लड़की को इम्प्रेस करना हो, अपनी दबंगई दिखानी हो या फिर हमारे यहाँ नेताओं की पहली पसंद की बात है, हम इंडियंस की सबसे पहली पसंद सिर्फ एक है, वो है फॉर्च्यूनर। फॉर्च्यूनर का रुतबा और दबंगई का स्टेटस सिंबल माना जाता है। इस कार को बनाने वाली कंपनी टोयोटा यूं तो जापानी कंपनी है, लेकिन भारत में भी टोयोटा कार के कई मॉडल काफी फेमस है। 100 साल पुरानी टोयोटा ने यूं ही नाम नहीं कमाया, इसके पीछे का सफर काफी दिलचस्प रहा है। तो आज की इस वीडियो में हम बताएंगे टोयोटा के बनने की कहानी। दोस्तों, हर सफलता के पीछे एक कहानी, एक कारण जरूर होती है। टोयोटा कंपनी के बनने के पीछे एक कारण था और वो था भूकंप। जी हाँ, भूकंप। दरअसल टोयोटा कंपनी को शुरू करने का ख्याल जापान में आए एक भूकंप की एक घटना के बाद आया। 1 सितंबर 1923 में जापान में आए भूकंप ने काफी तबाही मचाई थी। उस समय लोगों को प्रभावित इलाकों से निकालने के लिए कार, ट्रेलर और दूसरी तरह का इस्तेमाल किया जा रहा था। इसकी वजह से लोगों में कारों के लिए दिलचस्पी बढ़ रही थी। इस घटना के बाद से वहाँ कार इंडस्ट्री ने रफ्तार पकड़ी और टोयोटा के फाउंडर किचिरो टोयोटा को बचपन से कार बनाने में काफी दिलचस्पी थी। 1932 में उन्होंने कार का प्रोटोटाइप मॉडल AA1932 बनाया। इसके बाद उन्होंने कारों को असेंबल करना शुरू किया। 1936 में किचिरो ने टोयोटा की नींव रखी। आज टोयोटा अपनी प्रोडक्शन, रिलायबिलिटी और सेफ्टी के लिए दुनिया भर में मशहूर है। कंपनी के भरोसे का असल सफर 1951 में शुरू हुआ। इसी साल टोयोटा ने पहली बार लैंड क्रूजर मॉडल पेश किया और यह दुनिया भर में पॉपुलर हुआ। इसके बाद कंपनी ने हर महीने सिर्फ 500 कारों का प्रोडक्शन करने का फैसला लिया। कंपनी कारों की मैन्युफैक्चरिंग से ज्यादा उनकी क्वालिटी पर फोकस करना चाहती थी। इसका यह नतीजा हुआ कि धीरे धीरे टोयोटा एक बड़े ब्रांड के तौर पर उभरी और साल दर साल उसका प्रोडक्शन भी बढ़ता गया। जैसे दिन के बाद रातें आती है, वैसे ही टोयोटा के अच्छे दिनों के बाद बुरे दिनों की शुरुआत और दिवालिया होने के कगार पर ही आ गया। दूसरे विश्व युद्ध के दौरान इस कंपनी के हालात खराब हो गए। प्रोडक्शन पर इस कदर असर पड़ा कि कंपनी को दिवालिया होने की कगार पर खड़ा कर दिया गया। हालांकि हालात का सामना करने के लिए इसके सीईओ ने एक सॉल्यूशन निकाला। उन्होंने बैंकों के साथ एक डील की। बैंक ने भी कड़ी शर्तें रखी। खर्च को घटाने के लिए टोयोटा को छटनी करनी पड़ी। इससे कर्मचारियों में गुस्सा बढ़ा और उन्होंने हड़ताल करनी शुरू कर दी। करीब 2 महीने हड़ताल चली। इसके बाद कंपनी के मैनेजमेंट में बदलाव किया गया। ये दौर कंपनी के लिए सबसे मुश्किल रहा, लेकिन हालात को सुधारा गया। इस बीच अमेरिका समेत कई देशों में मिलिट्री ट्रक की मांग बढ़ने लगी। कंपनी ने इस मौके को बिना गवाए कई शहरों में आउटलेट खोले। प्रोडक्शन को एक बार फिर से रफ्तार मिली। गाड़ियों में नयापन लाने के लिए रिसर्च एंड डेवलपमेंट यूनिट लगाई गई। ये कदम फायदेमंद साबित हुआ और कंपनी की प्रॉफिट बढ़ने लगी। 1963 में कंपनी ने विस्तार करना शुरू किया। पहली बार 10 लाख कारों को एक्सपोर्ट किया गया। 1991 तक कंपनी अमेरिकी बाजार में अपने 1 लाख से अधिक कार और ट्रक बेच चुकी थी। इसके बाद कंपनी ने लैटिन अमेरिका और साउथ ईस्ट एशियन कंपनी की ओर रुख किया। धीरे धीरे कंपनी बढ़ी और किफायती कारें बनाने में सफल होने के बाद कंपनी ने लग्जरी कार भी बनाना शुरू कर दिया। इसी के तहत टोयोटा के लग्जरी कार ब्रांड लेक्सस की शुरुआत हुई। साल 2000 में टोयोटा ने कई कंपनियों के साथ मिलकर कारोबार को बढ़ाना शुरू किया। इसके बाद टोयोटा ने कभी भी पीछे मुड़कर नहीं देखा। मौजूदा समय में मार्केट कैप के मामले में टेस्ला के बाद टोयोटा ही दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी ऑटोमोबाइल कंपनी है। रिपोर्ट्स की माने तो पिछले 20 सालों में टोयोटा ने जितनी कारें बेची, उसमें से करीब 80% कारें आज भी रोड पर दौड़ रही हैं। टोयोटा के इंजन और बॉडी की मजबूती को टेस्ट करने के लिए बीबीसी की टॉप गियर टीम ने इसकी एक कार को कई तरीकों से टेस्ट किया। उन्होंने टोयोटा के हीलुक्स मॉडल को पेड़ से टकराया, पानी में डुबोया, बिल्डिंग से गिराया और आग लगाकर भी देखी। लेकिन ये सब झेलने के बाद भी टोयोटा का इंजन काम कर रहा था। भारत के लोगों में टोयोटा फॉर्च्यूनर का जलवा कम नहीं है और लोग इसके लुक और फीचर्स की वजह से इसे खरीदना पसंद भी करते हैं। रसूखदारों और दबंगों के साथ ही नेताओं को ये एसयूवी सबसे ज्यादा पसंद आती है। ये भारत के नेताओं की पहली पसंद है। भारत में ये कार एक सिंबल स्टेटस की तरह है। भारत में टोयोटा की कारों को लाने का क्रेडिट विक्रम एस किर्लोस्कर को जाता है। हाल ही में भारतीय कारोबारी और टोयोटा के वाइस चेयरमैन विक्रम एस का निधन हो गया। ये कार ब्रांड भारत में और मशहूर तब हुआ जब लाल कृष्ण आडवाणी ने सितंबर 1990 में इसी टोयोटा के बनाए एसी रथ से अपनी रथ यात्रा की शुरुआत की। यहाँ तक आज पीएम मोदी के सिक्योरिटी के काफिले में भी टोयोटा की कार इस्तेमाल होती है। पीएम मोदी के काफिले में आपने टोयोटा की पॉपुलर लेडर फ्रेम एसयूवी टोयोटा फॉर्च्यूनर को देखा ही होगा। नरेंद्र मोदी कई बार इसका इस्तेमाल करते नजर आते हैं। एसयूवी सेगमेंट में भले टाटा मोटर्स और महिंद्रा की तूती बोलती हो, लेकिन पावरफुल के साथ ही लग्जरी और कंफर्ट से भरपूर एसयूवी और एमपीवी सेगमेंट में टोयोटा का जलवा है। टोयोटा की इनोवा क्रिस्टा फॉर्च्यूनर के साथ ही अर्बन क्रूजर समेत अन्य कारों की बम्पर बिक्री होती है। 2016 में इस कंपनी ने लगभग 1 करोड़ 2 लाख गाड़ियां बनाई। इसके बाद टोयोटा वॉक्सवैगन को पीछे छोड़ प्रोडक्शन के मामले में नंबर 1 पर आ गई। टोयोटा की कोरोला सबसे सुरक्षित कारों में से एक है। ये कार भी गिनीज बुक में शामिल है। 2005 तक इस कार की 3 करोड़ यूनिट बिक चुकी थी। ये अपने आप में एक बड़ा कीर्तिमान है। जापान की कार बनाने वाली कंपनी टोयोटा मोटर कॉर्प के नाम कई रिकॉर्ड दर्ज है, जैसे दुनिया में सबसे ज्यादा बिकने वाली कारों का ब्रांड। ये रिकॉर्ड 2020 में बना। कंपनी ने 2022 में दुनिया भर में 21 लाख से ज्यादा कारों की बिक्री की है। टोयोटा भले ही दुनिया में सबसे ज्यादा कार बनाने वाली कंपनी हो, लेकिन भारत में इसका जलवा है और मौजूदा समय में टोयोटा का इंडिया के कार मार्केट में करीब 4% का शेयर है।
अब नए दौर में टोयोटा नई कहानी रचने को भी तैयार है, क्योंकि टोयोटा इलेक्ट्रिक कार बनाने वाली है। इसके लिए उसने टेस्ला की इलेक्ट्रिक कार वाले सेगमेंट को पछाड़ने के लिए फ्लेक्स फ्यूल कॉन्सेप्ट लाया है। हाल ही में नितिन गडकरी ने भारत में इस फ्लेक्स फ्यूल पर बेस्ड हाइब्रिड इलेक्ट्रिक व्हीकल का पायलट प्रोजेक्ट लॉन्च किया। भारत में टोयोटा का ये फ्लेक्स फ्यूल बेस्ड कार बनाने का पहला पायलट प्रोजेक्ट है। फ्लेक्स फ्यूल व्हीकल दरअसल अल्टरनेटिव फ्यूल व्हीकल है, जिसे एक से ज्यादा फ्यूल पर चलने के लिए डिजाइन किया जाता है। इसमें आमतौर पर इथेनॉल या मेथनॉल फ्यूल के साथ मिक्स गैसोलीन को एक ही टैंक में डाला जाता है। इथेनॉल और मेथनॉल जैसे फ्यूल पर चलने वाले इन इलेक्ट्रिक व्हीकल से प्रदूषण जैसी समस्याओं पर कंट्रोल किया जा सकता है। तो दोस्तों, 100 साल पुरानी टोयोटा ने यूं ही नाम नहीं कमाया, इसके पीछे का सफर काफी दिलचस्प रहा है और आज टोयोटा मार्केट पर कब्जा करके बैठी है।